लाइसेंस अकाउंट आना। क्या जनरल 90% आना। क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, रिस्क कवर तो करा ही रहा हूँ, मैं हर तरह का क्वेश्चन कराता हूँ ना रिस्क कवर कराने के लिए भी। सर चिंता मत करो, आप ये अच्छी तरह करो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उनको अच्छी तरह दोबारा रिपीट कर लिया करो, यही क्वेश्चन आएंगे। लेजर आने के चांसेस कम है, लेजर में लाइसेंस अकाउंट आएगा 5 नंबर का बस, अगर आ गया तो चांसेस कम है, वेरी शॉर्ट चांसेस। एंट्री नंबर 27 कार्तिक बताएगा भाई। इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 45 होगी। मैंने बताया था जो चार्ट बनाया था कि हम एसेट जीरो कर देते हैं, उसके बाद फंड भी जीरो कर देते हैं, बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट होता है जीरो कर दो, वो जीरो हो चुका है, ऑलरेडी ट्रांसफर टू लाइसेंस अकाउंट हो चुका है। एक बार IFS जीरो हो जाए उसके बाद उसकी कोई एंट्री नहीं होती। पार्टनर एक्स लेकर जा रहा है इन्वेस्टमेंट 12,500 में, पार्टनर एक्स लेकर जा रहा है इन्वेस्टमेंट, क्या एंट्री आ जाएगी? पार्टनर ले गया एसेट, पार्टनर ले गया, क्या एंट्री आती है जो पार्टनर एसेट ले जाए तो? एक्स कैपिटल टू लाइसेंस, एक्स कैपिटल टू कितना अमाउंट है? हमें तो मतलब नहीं ना तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ना उसके फंड से, दोनों जीरो हो चुके हैं, हमें तो लेकर जा रहा है पार्टनर कितने में लेकर जा रहा है उससे मतलब है, बस सो सिंपल। एंट्री नंबर 28 क्यों? अच्छा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड बुक वैल्यू 20 है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड बुक वैल्यू क्या है? वो पे कर रहे हैं 22 में, पे हो रही है लायबिलिटी मैडम, लायबिलिटी पे हो रही है 22,000 में, तो लायबिलिटी पे हो रही है तो क्या एंट्री आएगी? हाँ जी, लायबिलिटी पे होने की एंट्री आएगी लाइसेंस टू कैश। जी हाँ, लायबिलिटी पे होने की एंट्री क्या आएगी? लाइसेंस टू कैश कितना अमाउंट बच्चों जल्दी बता दो? 22,000। जितनी लायबिलिटी पे हो रही है लाइसेंस डेबिट टू कैश, लाइसेंस डेबिट टू क्या? हाँ जी देखो सर, इन्वेस्टमेंट शेयर्स हो एक्स मिनट 100 शेयर हो 10 के थे, मुझे उन्होंने 100 शेयर ना 10 रुपये खरीदे थे, वो सी लेकर जा रहा है एट 1.5, कितने में लेकर जा रहा है? हाँ जी कोई बच्चों मेरे को एंट्री बताएगा? सी ना शेयर्स लेकर जा रहे हैं, 100 शेयर जो 10 रुपये वाले थे, बुक वैल्यू थी 1000, वो जीरो हो गई, जीरो एसेट कितने में लेकर जा रहा है? 1.5 पर शेयर ईच में। एसेट इन्वेस्टमेंट, शेयर इज इन्वेस्टमेंट, शेयर इज कौन लेकर चला गया? सी। जब जो एसेट पार्टनर लेकर जाता है क्या एंट्री आती है? सी कैपिटल लाइसेंस, सी कैपिटल 100 शेयर लेकर जा रहा है 1.5 के हिसाब से 150। एंट्री नंबर 30 देखो जो क्रेडिटर है 30 है, क्रेडिटर कितने का जरा बताना? सॉरी क्रेडिटर है 80 के, एंट्री नंबर 30, क्रेडिटर है 80। अच्छा 30 दूसरा है। हाँ इन्वेस्टमेंट शेयर है 1000 शेयर 1, 1000 शेयर 1 है, इन्वेस्टमेंट हमारी जीरो हो चुकी है, वो XYZ लेकर जा रहा है प्रॉफिट शेयर रेशियो में 7:1। हाँ जो पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, पार्टनर नाम है XYZ लिखा हुआ है। हाँ क्यों? X डेबिट Y डेबिट Z डेबिट, X डेबिट Y डेबिट Z डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ जी जो एक जीरो एसेट, इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट जीरो, इन्वेस्टमेंट कौन लेकर जा रहे हैं? XYZ लेकर जा रहे हैं, 1000 शेयर XYZ लेकर जा रहे हैं, 1000 शेयर XYZ लेकर जा रहे हैं, X डेबिट Y डेबिट Z डेबिट टू रियलाइजेशन, X डेबिट Y डेबिट Z डेबिट टू रियलाइजेशन। पंद्रह एंट्रियाँ और बच्चों, 15 मिनट है हमारे पास।
है भाई, सही स्पीड में जा रहे हैं हम। एंट्री नंबर 31, एंट्री नंबर 31 पे आ जाओ जी। क्रेडिटर है जो 80,000 के, है जो क्रेडिटर है 80,000 के, आधे क्रेडिटर 40,000 के, हमने उन्हें मशीनरी दे दी 40,000 वाली 10% डिस्काउंट पे। 40,000 के क्रेडिटर हैं, उन्हें 40,000 की मशीनरी दे दी, लेकिन मशीनरी की वैल्यू ना 10% डिस्काउंट काट के दे रहे हैं, 36,000 रुपये दे रहे हैं। बैलेंस क्रेडिटर कितना रह गया है? 4, उनको कैश देना है। बच्चों हुआ क्या, आधे क्रेडिटर 40,000 के, उन्हें मशीनरी दे दी 40,000 वाली 10% डिस्काउंट पे 36,000, बैलेंस कैश दे रहे हैं। बैलेंस क्रेडिटर कितने बचे? 40, उन्हें 80% सेटल कर रहे हैं, उन्हें 80% सेटल कर रहे हैं, यानी 32,000 कैश, यानी टोटल क्रेडिटर को कितना कैश देना है? 36। जर्नल एंट्री क्या आएगी क्रेडिटर को पे करने की? 36। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा देख लीजिए। जो क्रेडिटर है 80 के, क्रेडिटर कितने के हैं? आधे क्रेडिटर को 40,000 को मशीनरी दे दी 36,000 वाली, और बाकी कैश दे रहे हैं। जी हाँ, क्रेडिटर 0 हो चुके हैं, मशीनरी 0 हो चुकी है, 0 को 0 चीज़ देंगे तो क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। याद रखिए, जो हमने बहुत बार एंट्री कर चुके हैं, क्रेडिटर को मशीनरी दे दी, क्रेडिटर को क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। हाँ, जो ये कैश दे रहे हैं उसकी एंट्री आएगी। 4,000 ये कैश दे रहे हैं, 32,000 ये कैश दे रहे हैं, टोटल कैश कितना दे रहे हैं? 36। टोटल कैश कितना दे रहे हैं? एंट्री क्या आएगी? रिलेशन डेबिट टू कैश, रिलेशन डेबिट टू मतलब जो मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी ना, उससे 10% डिस्काउंट पे उसकी वैल्यू की गई है। यानी ये मतलब नेगोशिएशन हुई होगी कि ये मशीनरी ले लो जी हमारी, तो उन्होंने कहा ये मशीनरी तो 40,000 की नहीं है, 10% कम पे दे दी हमने, चलो ठीक है 36,000 पे ले जाओ। यानी मशीनरी की वैल्यू लगा रहे हैं, उन्हें कहा ये 40,000 क्रेडिटर है ना, 36,000 की मशीनरी ले लो, बाकी हम कैश दे देते हैं। ठीक है, हमें तो मशीनरी की क्रेडिटर जो 0 चुके हैं, मशीनरी 0 चुकी है, 0 को 0 दे दिया, नो एंट्री। जो कैश देंगे उसकी एंट्री करनी है, रिलेशन टू कैश, इकट्ठी कंबाइन कर दी। एंट्री नंबर 32, 35 तो हो ही जाएंगे। हाँ जी, एंट्री नंबर 32 पे आ जाओ जी। 40 तो हो ही जाएंगे आज, पूरे करा देता हूँ क्या? हाँ जी, 32 देखो जी। 100 शेयर्स है 10 रुपए के इन DCML लिमिटेड में। जो हमने ना 1000 शेयर खरीदे थे, 100 शेयर खरीदे थे, जिसकी 10 रुपए वाले 1200 में खरीदे थे, ऑलरेडी ट्रांसफर टू लाइश अकाउंट हो चुके हैं, यानी उसकी 1200 की वैल्यू 0 हो चुकी है। दीज शेयर्स आर वैल्यूड 9 रुपए ईच। इन शेयर्स को वैल्यू किया गया 9 रुपए में एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयर रेशियो ABC। लिख लेना बच्चों, पार्टनर्स का नाम लिख लेना ABC। प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है तो क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? एंट्री क्या आ जाएगी? A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट, A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों नेक्स्ट क्लास में ना 15 मिनट का टेस्ट भी है जनरल एंट्रीज का। पहले 15 मिनट ना टेस्ट है जनरल एंट्री का। मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ जनरल एंट्री का, क्योंकि पेपर में जनरल एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 15 मिनट टेस्ट दे देना वो जनरल एंट्री का, ठीक है जी। एंट्री आ जाएगी A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या? तो 15 मिनट का टेस्ट है, 1 मिनट की एक एंट्री, 10 एंट्री दे दूंगा, 5 मिनट चेकिंग है। चेकिंग भी सेल्फ चेकिंग कर रहे ना भैया, मैं आंसर लिख दूंगा, सेल्फ चेकिंग करना ताकि तुम्हें पता चल जाए कितनी एंट्री आती है तुम्हें। ठीक है भाई, 10 एंट्री दूंगा, 5 मिनट यहाँ पे ना पहले से लिख कर रखूंगा, चेकिंग कर लेना, अपने आप मार्क्स देना कितने पानी में हो। ठीक है, ये एक तरह का वो हो जाएगा कि तुम्हें कितनी एंट्री आती है। इन्हीं एंट्रीज में वो टेस्ट बता दूं, इन्हीं 45 एंट्रीज में से दूंगा। ये हेलो, ये 45 एंट्री पढ़ के आ जाना बस। इन्हीं 45 एंट्री में 10 टेस्ट दे दूंगा। क्या पूरी हो जाएंगे ना? क्या टाइम हुआ? 10 42 तो हो ही जाएंगे ना, 3 एंट्री तुम कर ही लोगे। और एंट्री नंबर 33, एंट्री नंबर 33 ये जो एंट्री में बहुत बार कर चुके हैं,
लॉस में रिलाइजेशन है 5,000, XY पार्टनर है। हाँ जो लॉस से कैपिटल कम होती है, लॉस से कैपिटल क्या एंट्री होगी? एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू कुछ लिखा नहीं हो तो रेशियो इक्वल होती है मैडम। है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000 अपीयर इन द बुक्स है। हेलो क्या? हाँ एक रह गई, एंट्री में 34 बैंक लोन पे ऑफ कर रहे हैं। हाँ जी बैंक लोन पे ऑफ कर रहे हैं, क्या एंट्री आएगी? बैंक लोन पे ऑफ कर रहे हैं, एंट्री क्या आएगी? रिलेशन टू कैश। जी हाँ बैंक लोन पे ऑफ कर रहे हैं, एंट्री आएगी रिलेशन टू कैश। बैंक कर दो, बैंक लोन है ना, रिलेशन टू बैंक कर दो। जी हाँ बैंक लोन पे कर दिया, रिलेशन डेबिट टू बैंक। है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000 अपीयर इन द बुक्स ABCR पार्टनर लिख लेना। जो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 अपीयर इन द बुक्स ABCR पार्टनर, ABCR। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? लॉस पार्टनर बढ़ जाते हैं, लॉस पार्टनर बढ़ता है। A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR में भी यही ट्रीटमेंट था। A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस होते हैं, लॉस सीधा डायरेक्ट पार्टनर बढ़ते हैं। पहली क्लास में ना आपने चार्ट नहीं पढ़ा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर बढ़ जाते हैं। सेम ट्रीटमेंट होता है इनका जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज भी असल में किया था। आज बच्चों हम 40 तक ही करेंगे, 5 एंट्री नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आप करना चाहो तो कर लो सर, नई चीज़ तो है नहीं, 12 वही घिसी पिटी एंट्रियाँ हो रही है। एंट्री नंबर 36 बताओ भाई, एंट्री नंबर 36 कौन बताएगा? तो निशा नाम बताइए। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 के, पार्टनर ए लेकर जा रहा है। हेलो अभी थोड़ी देर तक कहता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाद में करता हूँ। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 के। हाँ जी अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 के, वो कौन लेकर जा रहा है? 5,000 में ए लेकर जा रहा है, क्या एंट्री आएगी? ए कैपिटल टू रिलाइजेशन, ए कैपिटल टू ए कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000। 10,000 वाला एसेट 5,000 में ले गया, 10,000 वाला एसेट है। जो एंट्री नंबर 37 हम बहुत बार कर चुके हैं। एंट्री नंबर 37 हमने पिछली क्लास में 2 बार की थी। एंट्री नंबर 37 हमने पिछली क्लास में 2 बार की थी। बताऊंगे, यही बताएगा आज। हाँ अतीश से बताने जा रहे हैं। अब बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक है 18,000 का सर, हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करा रखे थे 18,000 के, इसमें से 5,000 के बिल डिसऑनर हो गए, क्या एंट्री आएगी? 5,000 के बिल डिसऑनर हो गए। हाँ जी वो जो पिछली क्लास में की थी, बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, वो डिसऑनर हो गया। 2 बार कराई थी, एक बार लेजर में और एक बार जनरल एंट्री में। वहाँ पूछ के तो मैं ही बता दूँ, 2 बार बताई थी भाई, तब भी इससे पता चलता था आप एक बार ही घर जाके देखते तक नहीं हो, ठीक है जी? तो जो बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था वो डिसऑनर हो गया, क्या हो गया? ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, क्या होती है? कि अगर हमने बैंक को बिल दिया था तो बैंक को कहा था कि अगर वो सामने वाला पैसे ना दे तो आप हमारे अकाउंट से पैसे काट लेना। अब हमारे अकाउंट से पैसे बैंक ने काट लिए, बिल उससे पैसे नहीं दिए, डिसऑनर हो गया, एंट्री आएगी रिलेशन टू बैंक। चाहे
लायबिलिटी हो या कंटीजेंट लायबिलिटी हो, एंट्री आएगी रिलेशन टू बैंक। भाई यही बोल देता कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बोल दे रिलेशन टू बैंक, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है। रिलेशन डेबिट टू बैंक। लेकिन बचाओ हमने उससे पैसे मांगे, उस बंदे से पैसे मांगे, वो कंगाल हो गया इसलिए 50% रुपये मिल पा रहे हैं। जिस बंदे का बिल था ना हमने उससे पैसे मांगे, वो कंगाल हो गया, उससे 50% रुपये मिल पा रहे हैं। 50% रुपये मतलब 50%, 50% मिल पा रहे हैं। एंट्री आ जाएगी बैंक टू रिलेशन। एंट्री क्या आ जाएगी? क्या हम नेट एंट्री कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। नेट एंट्री क्या बन जाएगी? रिलेशन टू बैंक 2500। इसका 5000 50% मिल पा रहा है उस बंदे से, वो कंगाल हो गया, 50% मिल पा रहा है। A lawsuit pending in the court settle for 10,000 not recorded in the books। एक lawsuit pending in the court है, सेटल हो रहा है 10,000 में। एक लायबिलिटी थी, कोर्ट केस चल रहा है, वो सेटल हो गया 10,000 में, लायबिलिटी पे करनी पड़ी 10,000 में। तो लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या आती है जो? एक लॉसूट पेंडिंग इन द कोर्ट था, वो सेटल हो गया 10,000 में, एंट्री आएगी रिलेशन टू टू कैश। मुझे कोई बताएगा एंट्री नंबर 39 को बताना चाहेगा? पढ़ के। पार्टनर ए स्टॉक लेकर जा रहा है इन कंसिडरेशन रेम्युनेशन डिसोल्यूशन प्रोसेस। स्टॉक इज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। नो एंट्री। अभी वो जानकी वाली एंट्री की थी ना, जानकी में वो फर्नीचर ले गई थी रेम्युनेशन के बदले में। ये ए स्टॉक लेकर जा रहा है उसके बदले में, किसके बदले में? रेम्युनेशन के बदले में। तो एंट्री आएगी जो नो एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी? ठीक है, जो समझ आ गया नो एंट्री कैसे, क्या समझाऊं? मैंने पार्टनर ए ना वो लेकर जा रहा है स्टॉक, स्टॉक लेकर जाने की एंट्री आती है ए कैपिटल टू रिलाइजेशन, ए कैपिटल टू रिलाइजेशन। अगर स्टॉक लेकर जाएगा तो किसके बदले में लेकर जा रहे हो ना? कमीशन के बदले में। कमीशन भी उसे उतनी ही देनी है, रिलाइजेशन डेबिट टू ए। तो नेट एंट्री क्या बनी? नो एंट्री। जानकी वाली तो एंट्री है, जानकी वाली तो नेट ए कट गया, रिलाइजेशन कट गया, नो एंट्री। आज की लास्ट एंट्री बच्चों, बाकी 5 एंट्री नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या आज की आखिरी एंट्री? डेटर है 1 लाख के, प्रोविजन है 10,000 के। बच्चों दोनों जीरो कर चुके होते हैं, डेटर भी जीरो कर देते हैं, प्रोविजन इधर जीरो कर देते हैं। हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन अकाउंट में दोनों चीज़ें। बैड डेप्ट हो गया 20,000, बैड डेप्ट हो गया। हमें तो पैसा रिकॉर्ड करना होता है। क्या रिकॉर्ड करना होता है? हमें देखना है डेटर से कितना पैसा आ रहा है। 1 लाख के डेटर थे, 20,000 डूब गए, पैसे कितने आएंगे? 80। एंट्री क्या आएगी? समझ आ गया जो बात? धन्यवाद। हाँ जो समझ आ गया? निकालना मैडम जरा, मैं भी चेक करता हूँ।